राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो गाइस, आज हम योग के फायदे जानेंगे। योग से ही हम जीवन में सफल हैं, जबकि आधुनिक मीडिया और विज्ञापन हमें बता सकते हैं कि योग शारीरिक मुद्राओं के बारे में है। योग की संपूर्णता में चिंतनशील और आत्म अनुशासनात्मक प्रार्थनाओं की एक विशेष श्रृंखला शामिल है, जैसे ध्यान, जप, मंत्र, प्रार्थना, सांस का काम, अनुशासन और यहाँ तक कि निस्वार्थ कार्रवाई। शब्द योग मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है जुए या बंदना। इस शब्द के कई अर्थ हैं। But your daughter is a yoga practitioner, I know. Yes, she is about to open her own school, actually. Oh, how nice. Right here? In New York? Well, she's ज्योतिष संयोजन से लेकर विवाह तक अंतर्निहित विषय कलेक्शन के साथ योग आसान योग का शारीरिक अभ्यास और मुद्राएं हैं। योग के लाभों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान अभी भी कुछ हद तक प्रारंभिक है, लेकर अब तक के अधिकांश सबूत इस बात का समर्थन करते हैं कि चिकित्सकों को सहस्राब्दियों से पता है कि योग हमारे समग्र कल्याण के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। आइए योग के कई लाभों को अधिक गहराई से जानें। योग के 10 फायदे। फर्स्ट, योग लचीलेपन में सुधार करता है। लचीलेपन शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। योग चुनने के लिए कई शैलियों की पेशकश करता है, जो उच्च से मध्यम से हल्के तक तीव्रता में भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि सबसे कम तीव्रता वाली शैलियों को लचीलापन बढ़ाने के लिए उपयोगी पाया गया है। योग 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में लचीलेपन में सुधार के लिए विशेष रूप से सहायक प्रतीक होता है। कम लचीलापन उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है और 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि योग ने नुकसान को धीमा कर दिया और अधिक उम्र के वयस्कों में लचीलेपन में सुधार लाया। योग तनाव से राहत में मदद करता है। तनाव से राहत दूसरा सबसे अद्भुत कारण है जो लोगों ने चुना है कि वे योग क्यों करते हैं। शुक्र है विज्ञान इस बात का समर्थन करता है कि योग और विशेष रूप से आसन तनाव को कम करने में उत्कृष्ट हैं। लेकिन याद रखें, शारीरिक अभ्यास योग का सिर्फ एक पहलू है। ध्यान, सांस का काम और श्रवण, अनुशासन जैसे जप और ध्वनि स्नान सभी को तनाव को कम करने और दूर करने के लिए उपयोगी बताया गया है। योग करने से आप अपने मन में खुशी और स्वस्थ महसूस करते हैं। अवसादग्रस्त लक्षणों पर योग आधारित उपचार के प्रभावों को देखते हुए 23 हस्तक्षेपों के 2070 के मेटा विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला कि योग को अब एमडीडी के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार माना जा सकता है। आंदोलन आधारित योग चिकित्सा और श्वास आधारित अभ्यास दोनों को अवसादग्रस्त लक्षणों में काफी सुधार करने के लिए गया है। योग सूजन को कम कर सकता है। अवसर बीमारी का अद्भुत पुरानी सूजन है। हृदय रोग, मधुमेह, गांठियां, कोहन रोग और कई अन्य स्थितियां लंबे समय तक की सूजन से जुड़ी हुई हैं। एक समीक्षा ने 50 शोध अध्ययनों की जांच की और एक सामान्य परिणाम की पाया। योग ने विभिन्न शैलियों, तीव्रता और अवधि के कई पुरानी स्थितियों में सूजन के जैव रासायनिक लक्षणों को कम कर दिया। योग आपकी ताकत में वृद्धि करेगा। ज्यादातर लोग योग की स्ट्रेचिंग और लचीलेपन के साथ जोड़ते हैं। कुछ प्रकार की योग कक्षाओं को शक्ति निर्माण में भी लाभदायक माना जाता है। यह सिर्फ कक्षा स्तर, दृष्टिकोण और शिक्षण पर निर्भर करता है। यह योग आसन को व्यायाम का एक बहुआयामी रूप बनाता है। ताकत के निर्माण में योग की प्रभावशीलता का अध्ययन कई विशिष्ट संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए यह स्तन कैंसर वाले लोगों, बड़े वयस्कों और बच्चों से संबंधित है। वायुसेना कर्मियों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में स्वस्थ प्रतियोगियों के कई आयु समूहों में योग को एक प्रभावी शक्ति निर्माण अभ्यास पाया गया। योग चिंता को कम कर सकता है। कई अलग अलग चिंता विकार हैं, जैसे कि सामान्यकृत चिंता विकार, सामाजिक चिंता और वैशिष्ट
फोबियो, यहाँ तक कि पुराने तनाव को कभी कभी चिंता विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि योग आसान चिंता विकारों के लिए एक वैकल्पिक उपचार के रूप में प्रभावी हो सकता है। हालांकि कोई शोधकर्ता निर्णायक रूप में अधिक बताने से पहले अतिरिक्त दोहराए गए अध्ययनों के लिए अनुरोध करते हैं। योग निंदा, जो एक बॉडी स्कैन निर्देशित ध्यान है, को चिंता के लक्षणों को निर्णायक रूप से कम करने के लिए दिखाया गया है। योग जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जीवन की गुणवत्ता को संस्कृति और मूल्य प्रणालियों के संदर्भ में जीवन में उनकी स्थिति के बारे में एक व्यक्ति की धारणा के रूप में परिभाषित करता है जिसमें वे रहते हैं और उनके लक्ष्यों, अपेक्षाओं, मानकों और चिंताओं के संबंध में कार्य भोजन बनाता है। कुछ कारक जो दक्षता को प्रभावित करते हैं वे रिश्ते, रचनात्मक सीखने के अवसर, स्वास्थ्य और भौतिक सुख हैं। दशकों से शोधकर्ताओं ने दक्षिण को लोगों की दीर्घायु और पुरानी बीमारी या चोट के इलाज पर रोगियों के सुधार की संभावनाओं के एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं के रूप में देखा है। 2090 का मेटा विश्लेषण पुराने दर्द वाले लोगों में दक्षता में सुधार करने के लिए योग में एक आशाजनक क्षमता दिखाता है। योग प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकता है। जब आप वास्तव में लंबे समय तक चिंतित या परेशान महसूस करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए बीमारी से लड़ना कठिन बन सकता है। जब आपकी प्रतिरक्षा से समझौता किया जाता है तो आप बीमारी के लिए अति संवेदनशील होते हैं। हालांकि जैसा कि पहले चर्चा की गई है, योग तनाव में मदद करने का एक तरीका है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाभदायक है और यह पारंपरिक तरीकों से अलग है। अनुसंधान अभी भी विकसित हो रहा है, लेकिन कुछ अध्ययनों ने योग का अभ्यास करने, विशेष रूप से लंबे समय तक लगातार और बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज के बीच एक अलग लिंक पाया है। यह सूजन से लड़ने की योग की क्षमता और आंशिक रूप से सेल मध्यस्थता प्रतिरक्षा में वृद्धि के कारण है। योग आपको बिना गिरे खड़े होने और चलने में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। संतुलन सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप योग कक्षा में ट्री पॉज में एक पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, यह सरल रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कि फर्श से कुछ उठाना, शेल्फ तक पहुंचाना और सीढ़ियों से उतरना। योग के एथलीटों में संतुलन और समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अच्छा बताया गया है। फिर भी गिनने से कुछ आबादी के लिए गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। एजेंसी फॉर हेल्थकेयर रिसर्च एंड क्वालिटी के अनुसार नर्सिंग सुविधाओं में बड़े वयस्कों के बीच गिरावट अविश्वसनीय रूप से आम है और यहाँ तक कि सबसे सरल लोगों में मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। कुछ चतुर लोगों ने पाया कि योग करने से वृद्ध लोगों को इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरने में मदद मिल सकती है। हालांकि एक सामान्य निष्कर्ष निकालने से पहले बड़े नमूना आकार के साथ अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। योग आसान मस्तिष्क की चोटी वाले लोगों से में संतुलन में सुधार करने में भी सहायक हो सकता है। अनुकूली योग या कुर्सी योग विशेष रूप से बड़े वयस्कों या चोटों वाले लोगों के लिए सहायक हो सकता है जो कम सक्रिय है या जिनके लिए संतुलन एक चिंता का विषय है। योग हृदय और रक्त वाहिकाओं को बेहतर बना सकता है। प्राणायाम एक प्रकार की रक्षण क्रिया है जो वास्तव में आपके शरीर के लिए अच्छा है और अक्सर योग में प्रयोग की जाती है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने प्राणायाम के समस्त प्रभावों को देखते हुए 1400 अध्ययनों की समीक्षा प्रकाशित की। विशेष रूप से समीक्षा में सारांशित शोध में पाया गया कि हृदय प्रणाली को सांस लेने की गति को नियंत्रित करने से बहुत लाभ हुआ, जैसे कि हृदय गति, स्टॉक क्षमता, धमनी दबाव और हृदय की सिकुड़न में अनुकूल परिवर्तन से स्पष्ट है। यह शोध इंगित करता है कि यौगिक श्वास वास्तव में कामकाज में सुधार के लिए मस्तिष्क के कार्डियोस्पेरेटिक केंद्र को प्रभावित कर सकता है। योग के आम प्रकार
विन्यास योग। विन्यास का अर्थ है एक विशेष तरीके से रखना। विन्यास योग के अवसर सबसे एथलेटिक योग शैली माना जाता है और 1980 के दशकों में अष्टांग योग से अनुकूलित किया गया था। कई प्रकार के योग को विन्यास प्रवाह भी माना जा सकता है, जैसे कि अष्टांग शक्ति योग और प्राणायाम। हठ योग संस्कृत शब्द हठ योग की सभी शारीरिक मुद्राओं के लिए एक छाता शब्द है। पश्चिम में हठ योग केवल योग की प्रसव पूर्व योग। प्रसव पूर्व योग की माताओं के लिए सावधानी पूर्वक अनुकूलित किया जाता है और सभी तिमाही में महिलाओं के अनुरूप होता है। कई लोगों ने कहा है कि प्रसव पूर्व शरीर तल के काम सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करने और बढ़ने बच्चों के साथ संबंध के कारण गर्भवती माताओं के लिए सबसे अच्छे प्रकार के व्यायामों में से एक है। प्रसव पूर्व योग माताओं को श्रम और प्रसव के लिए तैयार करने में भी मदद कर सकता है। सार, जबकि शोध अभी भी युवा है, विशेष रूप से इस बात की तुलना में भी कि लोग कितने समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं। परिणाम आशाजनक है और पुष्टि करते हैं कि योग चिकित्सक हजारों वर्षों से क्या कह रहे हैं। योग हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। कई अभ्यास योग की श्रेणी में आते हैं और अधिकांश में ध्यान तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शारीरिक गतिविधि शामिल नहीं होती है। यहाँ तक कि कर्म या परोपकारी क्रिया भी योग के रूप में योग्य हो सकती है, क्योंकि योग शारीरिक आंदोलन तक सीमित नहीं है। यह एक अभ्यास है जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। उस साधन को खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है और याद रखें, योग अभ्यास में निवेश करना आप में निवेश करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको योग के बारे में पसंद आया होगा और आज योग दिवस है। हैप्पी योग दिवस। थैंक्स।